नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक कोर इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू एक कंपनी की अकाउंटिंग वैल्यू होती है, मतलब कंपनी की असली वैल्यू जो आपको उसके बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। बुक वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब जो चीज़ें कंपनी के पास हैं और जिससे कंपनी को पैसा मिल सकता है, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, इन्वेंट्री, उसके पास कैश या कोई अदर इन्वेस्टमेंट। और लाइबिलिटीज़ का मतलब कि कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है, जैसे बैंक लोन्स या कोई अदर कर्जा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास टोटल एसेट्स 120 करोड़ हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ 40 करोड़, तो बुक वैल्यू निकल के आती है 80 करोड़। यानी थ्योरेटिकली अगर कल के दिन कंपनी बंद हो जाए, सब एसेट बेच दे और सारा कर्जा चुका दे, तो कंपनी के पास 80 करोड़ बचेगा जो उसके शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा। अगर हम इस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें बुक वैल्यू पर शेयर देखने को मिलेगी। अब मान लेते हैं कि कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आती है ₹80 पर शेयर। इसका मतलब है अगर कंपनी बंद हो जाए तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर के हिसाब से ₹80 मिलेंगे। सिंपल भाषा में समझें तो बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है कि अगर कंपनी कल के दिन बंद हो जाए तो एक शेयर होल्डर को एक शेयर के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। बुक वैल्यू पर शेयर को कंपनी के करंट शेयर प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर मार्केट प्राइस बुक वैल्यू पर शेयर से ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपेंसिव है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकती है। और अगर बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड ही हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉक फ्यूचर में कम ग्रोथ दे सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप बुक वैल्यू पर शेयर को कंपनी के प्रीवियस बुक वैल्यू पर शेयर से कंपेयर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर बुक वैल्यू पर शेयर हर साल बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है और उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? और अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी के एसेट्स कम हो जाएं और लायबिलिटीज़ मतलब उसका कर्ज उस पर बढ़ जाए तो बुक वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।